सुकोई 57 खरीदने जा रहे भारत ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया है? आखिर रातों रात ऐसा क्या बदल गया कि भारत ने इतना बड़ा फैसला पलट दिया है? रूस जो ना सिर्फ सुकोई 57 देने को तैयार बैठा था, बल्कि वह सीक्रेट सोर्स कोड से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक करने को तैयार था। फिर ऐसा क्या हो गया कि सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस को भारत ने झटका दे दिया है? भारत ने इसके पीछे ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसके सामने आने के बाद पाकिस्तान के अभी से पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। भारत अब सिर्फ आंख मूंद कर सौदेबाजी नहीं करना चाहता, बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना रहा है, जहां पैसा भी कम बहाना पड़े और रक्षा ताकत भी कई गुना तक बढ़ती चली जाए। यही वजह है कि भारत ने सुकोई 57 को खरीदने के बजाय अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। सुकोई 57 को ना खरीदने के एक नहीं बल्कि कई कारण भारत ने गिनाए हैं। भारत के पास अभी सुकोई 30 एमकेआई और राफेल जैसे फाइटर जेट्स का बेड़ा मौजूद है, जो दुश्मन को छकाने के लिए काफी है। और इस सब के बीच भारत ने एक स्मार्ट मूव खेल दिया है। भारत रूस से सुकोई 57 खरीदने के बजाय फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स को खरीदना चाहता है। राफेल भारत के लिए भरोसेमंद बना हुआ है। इसके साथ ही राफेल की खरीद से भारत को अलग से मेंटेनेंस टीम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना इसे पहले से ही ऑपरेट कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये तो है आधा अधूरा सच। आगे बताते हैं आपको पूरी कहानी। भारत सिर्फ राफेल के भरोसे नहीं बैठना चाहता। आप जानते ही हैं, भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत अपने मौजूदा फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड कर रहा है। रूस का सू 57 भले ही 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट विमान हो, लेकिन भारत के पास रूस के ही सू 30 एमकेआई मौजूद है। भारत सू 30 के बेड़े को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ पुराने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने मात्र से काम चल जाएगा? तेजी से बदल रही युद्ध तकनीक और नई टेक्नोलॉजी ने जहां युद्ध की नई तस्वीर लिख दी है, ऐसे में पुराने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने से भारत की पकड़ मजबूत रह पाएगी? तो दोस्तों, इसके जवाब भी मौजूद हैं। भारत अब सिर्फ रूस और फ्रांस के भरोसे नहीं बैठा है, और ना ही अमेरिका के F-35 खरीदने की इच्छा रखता है। भारत के पहले स्वदेशी और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका की एंट्री में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। एमका भारत के लिए ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये एक डरावना सपना है, तो चीन का J-20 भी भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के सामने टिक नहीं पाएगा। भारत अपने इस प्रोग्राम के तहत MK1 और MK2 फाइटर जेट्स को विकसित कर रहा है। इनमें एडवांस सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी क्षमताएं मौजूद होंगी, जो दुश्मन की नजरों से बचकर उनकी सीमा के अंदर गहराई में जाकर तबाही मचाने के बाद सुरक्षित लौट कर आ जाएगा। अभी भारत के पास राफेल, सू 30 एमकेआई और तेजस जैसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स मौजूद हैं, लेकिन एम का भारत को अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट देगा। दोस्तों, भारत ने इस प्रोग्राम पर पैसे को पानी की तरह बहाया है। शुरुआत में ही इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया था। ताजा जानकारी के मुताबिक 2028 के अंत तक पहला प्रोटोटाइप रोल आउट हो सकता है, और 2029 की शुरुआत में पहली उड़ान भरने की उम्मीद जताई जा रही है। एमका की सफल उड़ान दोस्तों कोई मामूली सफलता नहीं होगी, बल्कि ये आधुनिक युग के रक्षा क्षेत्र में भारत के हौसले की ऐसी उड़ान होगी जिसे दुनिया सलाम करेगी, और डीआरडीओ दुनिया का एक महारथी बनकर उभरेगा। भारत की यह वह ताकत होगी जो अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों पर रक्षा को लेकर भारत की निर्भरता लगभग ना के बराबर रह जाएगी। हालांकि इस बीच भारत अपनी जरूरत के लिए राफेल फाइटर जेट्स के नए बेड़े को खरीदने पर विचार कर रहा है। पहले भारत अमेरिका का F-35 खरीदने वाला था, लेकिन अमेरिका की मनमानी सौदेबाजी, सोर्स कोड न साझा करने की शर्तों के चलते भारत ने F-35 का सौदा ठुकरा दिया था।